एक भी रोजगार नहीं मिल रहा है जो सही में आचार्य पास किया हो और नेट कर चुका हो या पीएचडी कर रहा हो। अगर आपने शास्त्र पढ़ी है तो शास्त्र आपका सम्मान करेगा। इसलिए शास्त्र पढ़िए और हृदय से पढ़िए, ये कह के न पढ़िए कि गुरुजी ने कहा है तो चलो पढ़ लेते, या पिताजी ने भेजा है तो चलो। जैसे अभी मैं यहाँ देखता हूँ, वैसे मन से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ सभी अपने ही लोग हैं कि यहाँ मैं देखता हूँ कि जो बातें गुरुजी कह दे तो सब धक्का मारो। पहले होता था जब पटरी छोटी पटरी वाली थी तो उसमें ठीक करने के लिए इंजीनियर चलते थे, वो काठ वाली गाड़ी होती थी, उसको हम लोग कहते थे ठेला गाड़ी। बच्चा थे तो कहते थे उसको ठेला गाड़ी। जितना दूर ठेल लो उतना दूर दौड़ता था, फिर जाकर रुक जाता था। तो वही अभी अगर कहते हैं कि चलो उधर, तो ऐसे मुड़ जाता है, खड़ा हो जाता है। मैंने वो अपने ओर से एक कदम बढ़ाने को तैयार नहीं है। तो ये परिस्थितियां जो है, ये परिस्थितियां थोड़ी विचारणीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। याद हो, मैंने कल भी कहा था ना कि संस्कृत छात्रों को चेहरे को देखो, 1000 आदमी के बीच में अगर एक हरियाणवी खड़ा हो तो 1000 के बीच में किसी को कह दो हरियाणवी कौन है, तो चुपचाप वो ऐसे खड़ा होगा, पकड़ के निकाल देगा हरियाणवी है। अब वैसे ही 1000 छात्र में हमारा संस्कृत पढ़ने वाला कोई खड़ा हो, कह दो संस्कृत कौन पढ़ता है, मैं निकाल दूंगा, गारंटी। क्यों? उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है कि खा रहे हैं भादों से और रो रहे हैं आषाढ़ से। मैंने सबको पैसे पर्याप्त है, सबके पास में 10,000 का मोबाइल है, सब में रिचार्ज 500 रुपए का है, भंडारा खूब खाते हैं, रोटी घी चपोड़ के। लेकिन जब खड़े होंगे आपके सामने या रोड पे, ऐसे घेरे बन के खड़े हो जाएंगे कि मैंने उनको न कोई माय बाप नहीं है। कहो कि क्यों नहीं पढ़ा, तो बहाने इतने लंबे हैं, इतने मजबूत कि उसको आप कुछ नहीं कर सकते। वो सारा दिमाग लगा देता है बहाना बनाने में। इसीलिए मैं कहता हूं बहाना बनाने से बेहतर अगर उसका 10% भी शास्त्र में लगा दो। तो अभी तो एक पुरस्कार मिला है आपको। आपको ये पता है कि अगर एक लड़का, ये मैं बता रहा हूं, भले आपको पता हो या न पता हो, सुन लीजिए। अगर एक लड़का प्राक शास्त्री पास करके शास्त्री टू आचार्य, अगर वो मन से अपना शास्त्र पढ़ने लगे, उसका परफॉर्मेंस ठीक दे, तो भारत सरकार के पास में इतनी योजनाएं हैं कि उसके पुरस्कार से उसका जीवन, उसका हॉस्टल जीवन, उसका किताब, उसका कॉपी, उसका कपड़ा लत्ता सब पूरा होता रहेगा। अभी आप जाएंगे ना अखिल भारतीय में, वहां सलाका परीक्षा होती है। उसमें क्या होता है मालूम है? सलाका परीक्षा में 1 बीट लंबा सोने की सलाई मिलती है। जैसे ऊन काटा होता है ना, वैसे होता है। वो ओरिजिनल सोने का होता है। वो गुजरात के स्वामीनारायण आश्रम है, वो देते हैं। अब आप जोड़ लीजिए उसकी कीमत। अब वो ये नहीं होता है कि पत्थर होता है, मजबूत होता है वो। अब आप जोड़ लीजिए उसकी कीमत। अब उस पर जो कितना, शायद 8,000 10,000 उसका ये है, राशि है। जाने आने का भाड़ा फ्री का है। कहिए आपके साल भर का खर्चा है कि नहीं? लेकिन आप जाओगे तब ना, तो वो कहते हैं ना कि अगर मैं चाहता तो समुद्र लंघ जाता, मगर चाहता तब तो। भैया चाहो, क्यों नहीं चाहते हो? आश्रम में रहते हो, लड़कों को बुला देते हो, 10 छात्र हैं पड़े हुए हैं। खैर, ये सब तो मैं गुरुजी हूँ, बोलना मेरा धर्म बहुत बनता है। चिंता न करो, तुम जहां हो मस्त हो। अपने मन में केवल दृढ़ विश्वास रखो कि हमें पढ़ना है
केवल तेरा विश्वास रहे तो तुमको ऊंचाई पे पहुंचाना तो हमारा काम है, और हम इसीलिए नियुक्त होते हैं कि तुमको हम ऊंचाई पर पहुंचाएं, क्योंकि तुम्हें ये पता नहीं कि किस रास्ते पे कांटे नहीं हैं। तुम्हें तो किसी रास्ते चलना है, हमें ये पता है कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है और जल्दी से वहां ऊपर मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो वो पहुंचाना मेरा काम है, और मुझे उम्मीद है कि सभी प्रयास करेंगे तो ये विद्यालय बहुत जल्दी अपने ऊंची अवस्था पर आएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी समागतों का धन्यवाद। आप लोगों के लिए उन्होंने